गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो क्लासेस जो चली हुई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की चली हुई हैं और हमने जो पिछली क्लासेस में आपके साथ में डिस्कशन किया था बेटा वो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस थे डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने टू टाइप्स के बताए थे। एक तो होता है बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा, और दूसरा होता है बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मान लो 3 रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R1 है, और दूसरा रेजिस्टेंस है बेटा दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरा रजिस्टर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, R3। अगर मैं इन रेजिस्टेंसों को डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इनको लेंथ वाइज अगर कनेक्ट कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, लेंथ वाइज कनेक्ट होने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स उनको अगर मैं एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं तो डियर स्टूडेंट्स सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर रेजिस्टेंस अगर बेटा हमारे रेजिस्टेंस अगर कॉमन पॉइंटों से अगर कनेक्टेड होते हैं, कैसे पॉइंटों से डियर स्टूडेंट्स, कॉमन पॉइंटों से अगर वो कनेक्ट होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स सच टाइप ऑफ जो कॉम्बिनेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो पिछली क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन उसकी बताई थी कि जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में क्या बेटा R3। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश प्लस में क्या बेटा Rn। तो ये बेटा हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में निकालने का। सीरीज के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे कि बेटा जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस जो होता है वो डियर स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो रहता है ना बेटा, जो करंट जो फ्लो जो करता है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स के बेटा वो कैसा होता है, सेम होता है। बट मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बेटा क्या होता है, इज डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स के। उसकी मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराई थी और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज की क्लास में जो हमारा जो फोकस जो रहेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस। जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या हमारे पास में कोई फॉर्मूला आएगा, ये सब चीजें हम आज की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि जब हम रेजिस्टेंसों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम होती है और कौन सी क्या होती है बेटा चेंज होती है। तो ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में जो आपको करा रहा हूं बेटा। ठीक है। तो कौन सा टॉपिक कौन सा है बेटा आज की क्लासेस का, आज की क्लासेस का है बेटा इक्विवेलेंट। मैंने आप लोगों को इसके नाम बहुत सारे बताए थे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी होता है, इक्विवेलेंट भी होता है, नेट रेजिस्टेंस भी होता है, टोटल रेजिस्टेंस भी होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस भी होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको हम। तो मैं यहां पर एक ही वर्ड लिखूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। पहले मैं 3 का करा के दिखा देता हूं, 3 रेजिस्टेंसेस when they are connected in parallel। जब उन 3 रेजिस्टेंसों को हम किस में कनेक्ट करेंगे बेटा, हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे और कौन कौन से रिमेंस कांस्टेंट होंगे, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है।
ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज है कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया था, मान लो मैंने एक फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लिया बेटा, दैट इज कौन सा है बेटा, R1 है। ठीक है बेटा, R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस बेटा मैंने कौन सा ले लिया, R2 ले लिया। और तीसरा रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स मैंने ले लिया कौन सा, R3। ये सभी डियर स्टूडेंट्स एक सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है। तो अगर ये कॉमन पॉइंटों से अगर डियर स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कॉमन पॉइंट कौन से बेटा, ए बी से अगर कनेक्ट होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये R2 है और ये क्या बेटा हमारे पास में R3 है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, एक बैटरी और मैंने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। ठीक है, और करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए मैंने एक लगा दी बेटा, एक लगा दी मैंने की लगा दी। ये हमारे पास में सेल या यू कैन से दैट ये बेटा हमारी क्या है, एक बैटरी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बैटरी का फंक्शंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बैटरी के अंदर इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स कि वहां पर उनके उसके दो जो एंड जो होते हैं, पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो एंड होते हैं, वहां पर वो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। तो ध्यान रखना, बैटरी और सेल का फंक्शन क्या है कि ये एक तो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी सर्किट के अक्रॉस में क्या डेवलप करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बनने की वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल जो रहते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और करंट कंसर्ट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव एंड और बेटा ये क्या है, नेगेटिव है। सेल और बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस है सेल और बैटरी का। ठीक है बेटा, अब यहां से मेन सर्किट से कितना करंट जा रहा है बेटा, I करंट जा रहा है। जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा। तो आपको पिछली क्लासेस में आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बेटा अगर मान लो मेरे पास में अगर ये कोई सिंगल पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो एक मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल स्टोन से ये स्मॉल क्या है बेटा, थोड़े से कांटे में जिसको बोल रहा हूं, और ये क्या है बेटा, ये बेटा हमारी थोड़ी सी मड है, मिट्टी पड़ी हुई है, और ये क्या है बेटा, ए पॉइंट है और ये क्या बेटा, बी पॉइंट है। इसको मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक, मतलब अपोजिशन ऑफर्ड करना। ये R1 है, ये R2 बोला मैंने, और इसको पिछली क्लास में R3 बोला था। अगर मान लो हमारे पास में यहां से मैं कोई बैटरी लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, या मैं यहां से कुछ फोर्स देता हूं, यहां पर कौन है बेटा, यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं यहां से अगर उन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, मूव करेंगे इधर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इधर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर इधर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इन जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इनका कोलिजन होगा इनके साथ में, स्मॉल स्टोन्स के साथ में। अब आपको पता है कि पाथ सिंगल पाथ है, अगर अवेलेबल अगर सिंगल पाथ है तो डियर स्टूडेंट्स, और उनको यहां से फोर्स लग रहा है और यहां पर उनको जाना है, तो वापस तो आ नहीं सकते, ए से बी पर जाएंगे, चाहे उनको बेटा कांटे लगे, चाहे उनको पत्थर लगे, चाहे उनको मिट्टी मिले, कुछ भी मिले, वो जितनी भी अपोजिशन मिलेगी उनको वो सहेंगे और वो उस ए को, ए से बी पाथ को क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटर करे हैं डियर स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के अंदर, तो तीनों ही इसमें से क्या निकलेंगे बेटा, बाहर निकलेंगे। ये मैंने सीरीज में बताई थी बेटा। अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, पैरेलल है। देखो बेटा, अगर मान लो यहां पर ये एक कोई हमारा स्कूल है यहां पर, ठीक है बेटा, और यहां क्या बेटा, बस स्टैंड है। ठीक है, क्या है, बस स्टैंड है बेटा। ठीक है, अब मान लो उनके पास में 3 रास्ते हैं इस तरीके से, एक कंकड़ वाला रास्ता है, ठीक है बेटा, एक ऐसा रास्ता है जहां पर बहुत सारे क्या मिलते हैं उनको बेटा, क्या मिलती है, अपोजिशंस मिलती हैं, और ठीक है इस तरीके का रास्ता है एक, और एक रास्ता ये वाला है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा,
और एक रास्ता है बेटा हमारे पास में ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये रास्ते दे रखे हैं। पाथ है हमारे पास में P1 पाथ, P2 पाथ और P3 पाथ है। P1 पाथ को हम R1 बोल सकता हूँ, R2 बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, R3 बोल सकता हूँ। अब मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या आते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बेटा 100 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 100 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर, तो उनके पास में अवेलेबल पाथ कितने हैं बेटा, अवेलेबल पाथ कितने हैं बेटा, अवेलेबल पाथ है बेटा 3 पाथ हैं। तो क्या करेंगे बेटा, हो सकता है इसमें से कितने कितने इलेक्ट्रॉन चले बेटा, इसमें से 30 इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, हो सकता है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाए बेटा, ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने सोचा कि भाई इसके अंदर तो कांटे हैं, तो सभी ने मना कर दिया, 20 इलेक्ट्रॉन ने हामी भर ली कि हम इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बचे कितने 50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उन्होंने कहा कि भाई तुम ठीक है आप इधर से चले जाओ, हम इधर से चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चले 30 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कितने बेटा, मिलेंगे कितने बेटा, कितने मिलेंगे 30 इलेक्ट्रॉन इधर पास से आ जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएंगे और 50 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। ये 30 50 इलेक्ट्रॉन 30, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, ये डिपेंड करेगा कि बेटा वो पाथ कैसा है, वो पाथ कैसा है। अगर पाथ अगर इजियर पाथ, अगर रुकावट कम है, जहां पर रुकावट कम है तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा निकलेंगे बेटा, ज्यादा फ्लो करेंगे उस क्रॉस सेक्शन से, और जहां डियर स्टूडेंट्स अपोजिशन ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन कम होकर के जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये चीज डिपेंड करती है कि जो पाथ है, इट मींस ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, किस पर डिपेंड करता है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। तो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, डिफरेंट है, हो सकता है कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है बेटा, आई करंट जा रहा है, तो जैसे यहाँ से आई करंट जाएगा तो यहाँ से कितना करंट निकल के जाएगा बेटा, यहाँ से कितना करंट जाएगा I1, यहाँ से कितना करंट जाएगा बेटा, कितना करंट जाएगा बेटा I2, और यहाँ से कितना करंट जाएगा बेटा हमारा I3 करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा I3। तो टोटल करंट यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, यहाँ टोटल करंट क्या जाएगा, टोटल करंट दैट इज I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, टोटल करंट को मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूं कि टोटल जो करंट है वो I कैपिटल ये वाला I है, और जो ये वाला जो करंट है ये डिवाइड हो जाता है, R1 में कितना फ्लो कर रहा है, R1 के क्रॉस में I1, R2 के क्रॉस में I2 और R3 के क्रॉस में कितना बेटा I3। अब यहाँ पर जैसे वो इस पॉइंट पर रीच करेंगे तो कितना करंट आएगा बेटा, यहाँ कितना करंट आएगा I1 प्लस में क्या होगा बेटा I2 प्लस में क्या होगा बेटा I3। तो जितना करंट यहाँ से गया उतना ही करंट यहाँ पर मिलेगा, इसका मतलब ये टोटल करंट कितना होगा बेटा, टोटल जो करंट है जो I दिखा रखा है मैंने ये वाला I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में क्या होगा I3। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब हमारे रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में लगे होते हैं और अगर मेन सर्किट से अगर करंट 10 एम्पियर अगर आ रहा है तो वहां ईच रेजिस्टेंस में करंट 10 एम्पियर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर करंट डिवाइड हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर 3 डिफरेंट पाथ हो जाते हैं। यहां से जाएगा भाई कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहां से कितने करंट जाए, यहां से कितना करंट जाए, यहां से करंट कितना करंट जाए, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस R1 कितना है, R2 कितना है बेटा और कितना है R3। अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट ईच रेजिस्टेंस में ईच ही क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा, ईच रेजिस्टेंस में अलग करंट फ्लो करेगा, डिफरेंट करंट फ्लो करेगा ईच रेजिस्टेंस से। समझ में आया बेटा, एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर का। और वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है बेटा, क्या होता है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो डियर स्टूडेंट्स वोल्टमीटर से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है, पर वो वोल्टमीटर आइडियल नहीं होते, ठीक है, वो खोली वोल्टमीटर होते हैं उनसे हम काम चला लेते हैं, ठीक है, उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसमें वोल्टमीटर में से कोई करंट ड्रॉ ना हो और जिस
पॉइंटों के अक्रॉस में उस वोल्टमीटर को, आइडियल वोल्टमीटर को लगाया गया है, वो वहां पर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा। अब देखो, अगर मैं वोल्टमीटर R1 के अक्रॉस में अगर मैं वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करूं तो वोल्टमीटर कहां लगेगा भाई, यहां पर लगाऊंगा मैं वोल्टमीटर। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पर वोल्टमीटर लगाऊंगा। ओके, तो यहां ये वोल्टमीटर लगेगा, तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको रब कर देता हूं इस चीज को, क्योंकि ताकि आप लोगों को ये दिख जाए, क्योंकि टॉपिक को तो मैं पहले ही ओपन कर चुका हूं कि टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं अब आपको मैं। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा, ए और बी के अक्रॉस में पैरेलल में लगता है, ये चीज आप लोगों को मालूम है बेटा। ठीक है, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, और अगर मुझे करंट मेजरमेंट करना है तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या फिटेड कर दूंगा, एक यहां पर एमीटर लगा दूंगा, यहां पर भी क्या लगा दूंगा बेटा, एमीटर लगा दूंगा, और मैं यहां पर भी क्या लगा दूंगा बेटा, एक एमीटर लगा दूंगा। ठीक है बेटा, क्या लगा दूंगा, एमीटर। तो देखो, एमीटर यहां से करंट कितना मेजरमेंट करेगा, I1, और यहां से ये एमीटर कितना करंट मेजर करेगा R2 के क्रॉस में, I2, और यहां से कितना मेजरमेंट करेगा डियर स्टूडेंट्स, R3, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो डियर स्टूडेंट्स करंट भी तो अलग अलग मेजरमेंट होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, तो यहाँ वोल्टमीटर अलग रीडिंग, एमीटर अलग रीडिंग लेगा, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, I1, और यहाँ एमीटर जो लगा हुआ है वो सीरीज में लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस के साथ में, वो अलग करंट मेजरमेंट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू से R1 से डिफरेंट है, और R3 की वैल्यू R2 और R1 से डिफरेंट है, तो यहाँ अलग रीडिंग आएगी करंट की। ठीक है, एमीटर की हेल्प से। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पर हमने वोल्टमीटर लगा दिया। अब वोल्टमीटर का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। वो R1 के लिए मैं वोल्टमीटर कहां लगाऊंगा, AB के अक्रॉस में लगाऊंगा। R2 के लिए बेटा मैं कहां लगाऊंगा, AB के अक्रॉस लगाऊंगा, और R3 के लिए अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो भी मैं किसके अक्रॉस में लगाऊंगा बेटा, AB का लगाऊंगा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड होते हैं। अगर उस कॉमन पॉइंटों पर अगर हम वोल्टमीटर को लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वोल्टमीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दिखाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है बेटा, सेल और किसका होता है बेटा, बैटरी का। मतलब अगर यहाँ 10 वोल्ट का लगा हुआ है और रेजिस्टेंस अगर ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो और मैं यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देता हूं तो वोल्टमीटर 10 वोल्ट की ही रीडिंग शो करता है। ये एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट किया गया। ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर रीडिंग तो अलग तब दिखाता है जब वो अलग अलग पॉइंटों से कनेक्टेड होता, तो कॉमन पॉइंट तो वही कॉमन है ना। अगर पॉइंट अगर कॉमन है, ये स्टूडेंट्स अगर पॉइंट अगर कॉमन है तो वोल्टमीटर वही रीडिंग दिखाएगा जो R1 में दिखाएगा, यहाँ पर R1 के लिए दिखाएगा, और वही रीडिंग R2 की दिखाएगा जो R1 में दिखाई थी, और वही रीडिंग R3 के अक्रॉस दिखाएगा जो R2 और R1 के अक्रॉस में थी, क्योंकि ये सभी कॉमन पॉइंटों से क्या बेटा, ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल और बैटरी से क्या होता है बेटा, मेंटेन होता है। तो एक चीज ध्यान सुनो, व्हेन द रेजिस्टेंस, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन द रेजिस्टेंस are connected in parallel, अगर उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, द करंट पासिंग थ्रू each resistance is different। क्यों डिफरेंट होता है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है बेटा, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, दैट इज I1 अक्रॉस किसके बेटा, R1 के, I2 अक्रॉस R2 के, और R3 अक्रॉस किसके बेटा, R3 के। समझ में आ गया, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज
सेम across each resistance, across each resistance, ठीक है। potential difference is same across each resistance which is same as the potential difference maintained by the cell or battery, maintained by the cell और बैटरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछ लेंगे, इन्हीं तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट होगा, ठीक है। मैं अब कराऊंगा थोड़ी देर अगले लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा, अब इसको डेरिवेशन को समझो। सेल और बैटरी, या किसकी इक्वेशन आती है भाई, आई की इक्वेशन आती है। तो I इज इक्वल टू क्या भाई, I1 प्लस I2 प्लस में क्या बेटा I3, इक्वेशन हमारे पास में निकल के आई है बेटा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना भाई, I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की, I3 की और I की वैल्यू निकालनी है, और इनको इन्हीं इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्वेशन जो आती है ना, वो आती है कौन सी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में क्या बेटा V3, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल और बैटरी का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में होगा, बट यहाँ करंट डिफरेंट है। अगर मेन सर्किट से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो वो करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 और R3 I3 में, और उनका जो टोटल जो होगा ना, वो मेन सर्किट में फ्लो हो रहे करंट के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। अब देखो बेटा, मैं यहां पर अब क्या लगाऊंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा यूजिंग ओम्स लॉ, क्या लगाऊं बेटा, मैं ओम्स लॉ को लगाता हूं। देखो टोटल करंट मुझे निकालना है, तो टोटल करंट मैं निकाल रहा हूं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, V। भाई टोटल करंट तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में फ्लो करेगा ना, और टोटल ही क्या होगा, सर्किट का क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मान लिया बेटा मैंने, R, मैंने इनका टोटल रेजिस्टेंस मान लिया R1 R2 और R3 का, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस R है, टोटल रेजिस्टेंस R है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होता है, सेल और बैटरी से मेंटेन होता है, तो सर्किट के अंदर मेन सर्किट में जो करंट जो फ्लो करता है बेटा, वो टोटल करंट फ्लो करता है, वो मेन करंट होता है, वो टोटल करंट कंसीडर होता है, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, इफ R be the total resistance of three resistances, तो बेटा क्या होगा, किसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या आ गया, तो क्या बनेगा बेटा, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या बेटा, I R। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, V अपॉन में क्या बनेगा, R। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, सिमिलरली आप वैल्यू निकालोगे किसकी, I1 की। I1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V। I1 में I1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना, R1 है, जो I1 जो करंट जो फ्लो कर रहा है अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको कह चुका हूं सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल और बैटरी से मेंटेन होता है। सेल और बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, V, मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, क्या होगा, V। तो क्या आ जाएगा भाई, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में क्या भाई, R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा, R2, और I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन में क्या बेटा, R3। इन सभी की वैल्यू को इस वाले रिलेशन में दोबारा से क्या कर दो बेटा, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, हेंस क्या आएगा बेटा, I की वैल्यू बताओ, V अपॉन में बेटा R इज इक्वल टू I1 कितना है बेटा, V अपॉन में क्या बेटा, R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में बेटा V अपॉन में क्या बेटा, R3 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, V को बाहर निकालो, 1 अपॉन में क्या लिख दो इसको, R इज इक्वल टू V बाहर निकलेगा कॉमन,
1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। तो V से V कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ गया 1 में बेटा 1 में R। ये टोटल रेजिस्टेंस है, किसमें है बेटा, ये पैरेलल के अंदर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे RP। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस में क्या बेटा 1 में R3। तो ये हमें टोटल रेजिस्टेंस, हमें यही तो चाहिए था, टोटल रेजिस्टेंस ही तो चाहिए था पैरेलल के अंदर। वो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3 के आया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो डायरेक्टली उनको एडिशन होता है। क्या एडिशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस में R3 होता है। जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, तो वहां जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ही तो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के होता है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के होता है। कौन सा रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस जो R1 R2 और R3 किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई जो मैंने आप लोगों को ये समझाया है भाई। 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में क्या बेटा R3। अब मुझे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकालना बेटा, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या निकलेगा 4n नंबर ऑफ किसके लिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर 4 होते ना डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप और बढ़ जाता, प्लस में क्या आ जाता 1/4 आ जाता। अगर एक और होता तो प्लस में 1/R5 आ जाता। तो डियर स्टूडेंट फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्म बनेगा 1 में RP इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में क्या बेटा R3 प्लस डैश 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 प्लस में 1 में RN के होता है। आई होप आपको जितना मैंने आप लोगों को कराया है, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से बेटा समझ में आ गया है। अब मैं इसके कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूं, उन फैक्ट्स को आप केयरफुली ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया, आप स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी इनको फेल नोटबुक में राइट कर लेना। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल बैटरी से मेंटेन होता है। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्या होता है, अलग अलग होता है ईच रेजिस्टेंस में, ठीक है बेटा। तो वहां हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे बेटा, अब ध्यान सुनो, इस चीज में मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखो इस चीज को देखो बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, मतलब जो R इक्विवेलेंट है, जो R जो इक्विवेलेंट है 1 में R इक्विवेलेंट लिख दो, इन पैरेलल में है ये, तो 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस में 1 में R3, ठीक है, प्लस में डैश 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 प्लस 1 में क्या बेटा RN होता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है भाई, R इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में डैश डैश प्लस में 1 में प्लस में RN, ये हमने पढ़ा है ना। अब देखो कुछ मैं इसके फैक्ट आपको बताता हूं पैरेलल के, ठीक है। मान लो मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं, इंडिविजुअल दो रेजिस्टेंस लेता हूं, ठीक है। एक R1 बेटा मैंने ले लिया 3 ओम का ले लिया, और R2 बराबर मैंने ले लिया कितने का 6 ओम का ले लिया, और इन रेजिस्टेंसों को दोनों को किस में लगाया गया भाई, इनको लगाया गया है बेटा पैरेलल में लगाया गया है। किस में लगाया गया है, पैरेलल में लगा दिया गया है, ठीक है। इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया है R1 और R2 को। आपसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1 में क्या बेटा RP इज इक्वल टू पहले 1 में R1 प्लस में क्या बेटा 1 में R2, ठीक है। तो 1 में क्या बेटा RP इज इक्वल टू 1 में R1 कितना बेटा 3 प्लस में 1 में क्या बेटा 6, ठीक है। तो 1 में RP बराबर बेटा एलसीएम कितना आ गया 6, 2 प्लस में क्या आ गया 1 बेटा 3/6 आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो, केयरफुली सुनना उसी को। हमें बेटा RP चाहिए ना,
तो आपको यहाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आपको 1/rp तो होना चाहिए, हमें तो rp चाहिए ना टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना कर देंगे लास्ट में 3 बाई क्या बेटा 6 और दैट इज कितना निकल के आ गया बेटा 2 ओम। तो rp इज इक्वल टू 2 ओम है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ये चीज पहले सीरीज में निकालता, अगर ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होता बेटा सीरीज में, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस अगर हमारे कनेक्टेड होते तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाता भाई, मतलब R1 प्लस में बेटा R2 दैट इज RS इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 ओम प्लस में बेटा 6 ओम बराबर में क्या आ गया 9 ओम आ गया। कुछ क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनो। ये इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट है, ये इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट है और ये इंडिविजुअल क्या है बेटा हाईएस्ट है। इनका जब मैंने इनका पैरेलल निकाला ना तो पैरेलल में कितना आया 2 ओम आया। क्या ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस जो आया है पैरेलल के अंदर, क्या इंडिविजुअल में से स्मॉलेस्ट जो सबसे जो छोटा है उससे भी कम निकल के आया है? बिल्कुल सर, याद रखें इस चीज को कि जब हम रेजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हमें क्या मिलता है बेटा मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है बेटा मिनिमम रेजिस्टेंस। और बट जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस मिलता है बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस चीज को गांठ बांध लेना दिमाग में, मिनिमम रेजिस्टेंस किस में मिलेगा पैरेलल के अंदर, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में मिलेगा बेटा सीरीज में मिलेगा। आपसे पूछा जाए कि दो रेजिस्टेंस रखे हैं R1 और R2 और इनका मिनिमम रेजिस्टेंस निकालो, तो मिनिमम रेजिस्टेंस ये वाला मत यूज करना, आप लोगों को क्या लगाना है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 में R2 कितना निकल गया 2 ओम। ये 2 ओम मिनिमम रेजिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है, अगर मिनिमम रेजिस्टेंस है तो देखो करंट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा रेजिस्टेंस के होता है। अगर रेजिस्टेंस अगर R मिनिमम होगा बेटा तो I क्या होगा भाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है रेजिस्टेंस के होता है। किसके होता है रेजिस्टेंस के। तो ध्यान रखना इन पैरेलल के अंदर क्या होगा बेटा मैक्सिमम करंट आता है, और मैक्सिमम करंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम मिनिमम रेजिस्टेंस का क्या करेंगे बेटा यूज करेंगे। मिनिमम रेजिस्टेंस का क्या करेंगे बेटा यूज करेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनो, मैंने ऊपर रह गया था बेटा, आप लोग इसको दोबारा से देख सकते हो कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं किसमें होते हैं पैरेलल में तो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और करंट क्या आता है वहां पर मैक्सिमम आता है। और जब वो सीरीज में बात होती है तो सीरीज में मैक्सिमम करंट होगा। अगर R मैक्सिमम होगा भाई, R अगर मैक्सिमम निकल के आता है तो I क्या निकल के आएगा भाई मिनिमम निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस आपके पास में गिवन है और आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी गिव द मैक्सिमम करंट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा मैक्सिमम करंट, और मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन देगा और मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा देगा मिनिमम करंट कौन देगा जब R मैक्सिमम होगा। R मैक्सिमम किस में होगा जब वो किस में कनेक्टेड होंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई। एक चीज और ध्यान रखो, एक पॉइंट और समझा देता हूं आपको, फिर अगली क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज के बारे में। देखो बेटा जब रेजिस्टेंस बेटा ये R1 और ये क्या भाई ये 3 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए इस तरीके से। ठीक है, ये R1 R2 और R3, लेंथ पर तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, यहां पर एरिया इफेक्टेड होता है बेटा, एरिया इज इफेक्टेड। क्या होता है एरिया जो होता है ना बेटा इंक्रीज कर जाता है जब रेजिस्टेंसों को किसमें कनेक्ट करते हैं पैरेलल के अंदर। अगर एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा डिक्रीज होता है। तो यही रीजन होता है कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो इफेक्टिव जो एरिया जो क्रॉस सेक्शन जो होता है ये वाला इफेक्टिव एरिया जो क्रॉस सेक्शन है
वो डियर स्टूडेंट्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट कैसा होगा बेटा, ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो एरिया क्रॉस सेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वहां रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, एल की होती है। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, घटेगा। ये चीज आई होप आपको मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगली क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल के साथ में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।